Assalamu alaikum everyone. My name is Ms. Sarat Wali. I am a teacher training student at Rehan School, Lahore campus. आज हमारे साथ एक मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद है जिससे हम एक दिलचस्प गुफ्तगू करने जा रहे हैं। इस इंटरव्यू में उनसे जानना है उनके बारे में और कुछ मज़ीद मालूमात पहुँचाना है आपकी तरफ। तो आइए बगैर किसी ताख़ीर के अपने मेहमान का खैर मुक़द्दम करते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना छोटा-सा इंट्रो करवा दें हमारे जानने वालों को ताकि वो आपको जान सकें। जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुताहिरा बिज़नेस वाली है और मैं रेहान स्कूल ट्यूशन अकेडमी की तालिबा हूँ और मैं 16 साल की हूँ और मैं पाकिस्तान में रहती हूँ। ओके, तो आप हमें बताएँगे कि आप रेहान स्कूल का आपको कैसे पता चला और आपने कब से जॉइन किया हुआ है? जी, जी, मैं बता देती हूँ। दरअसल मुझे रेहान स्कूल के बारे में मेरी फ्रेंड ने बताया था। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़े थे, तो उनके फ़ादर ने उनको बताया कि इस तरह रेहान स्कूल है, तो उन्होंने 7 के बाद स्कूल छोड़ दिया था और उन्होंने रेहान स्कूल में एडमिशन लिया। और फिर उसके बाद जब मैंने प्री 9th के पेपर दिए और उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह मैंने रेहान स्कूल में एडमिशन ली है, मीन्स इंस्टीट्यूट में, अकेडमी में जो एआई के बारे में बताते हैं और वो सब कुछ उन्होंने मुझे डिटेल्स दी, लिंक वगैरह दिए और बातें बताई कि रेहान स्कूल कैसा है, क्या-क्या है इधर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने कहा मुझे इस तरह इंटरेस्ट पैदा हुआ, मैंने कहा जी मुझे करना चाहिए ये, क्योंकि मेरे अंदर आदत है कि कोई भी नई चीज़ हो ना, मैं उसको कॉपी करना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ मेरे अंदर वो हो, मैं वो काबिलियत मेरे अंदर हो जो चीज़ नहीं है। तो मैंने कहा फिर मैंने भी एडमिशन लेना है, तो इस वजह से फिर मैंने उनसे सारा बायोडाटा वगैरह लिया और फिर हिस्ट्री वगैरह ली और फिर मैंने रेहान स्कूल में एडमिशन कर लिया। और ओके, मैं ऑनलाइन ट्यूशन अकेडमी में हूँ, बैच 3 की स्टूडेंट हूँ, फाउंडेशनल लेवल की हूँ। ओके। तो आपको कितना टाइम हो गया मैंने यहाँ? 17 अप्रैल में जॉइन किया था। अच्छा, ओके। मतलब ये आपका तीसरा महीना है। जी, जी, तीसरा महीना। ठीक है। तो क्या सीखा आपने यहाँ आके? क्या आप इम्प्रूव हुई या मतलब एआई के बारे में क्या-क्या कुछ आपने सीख लिया? जी, इधर आने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा है और अपने अंदर सबसे पहले कॉन्फिडेंस लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो था। मैं बात करते हुए घबराती थी, मेरे से बात करने नहीं होती थी किसी से भी। तो मेरे अंदर वो बिल्ट हुआ है कि मैं किसी से बात आराम से कर लेती हूँ। एक तरह फ्रेंड समझती हूँ सबको कि मैं आराम से बात कर लूँ। तो ये सबसे पहली मेरे अंदर तब्दीली आई है और दूसरी तब्दीली ये है कि मैंने जो स्किल सीखे हैं, मैंने एआई के बारे में सीखा है, चैटजीपीटी कैसे यूज़ करते हैं, एआई क्या है, हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और जेमिनी को यूज़ कैसे कर सकते हैं और स्ट्रीमयार्ड और मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म जो ये सिखाते हैं जिस पे काम करना। जैसे कि हम टेडेक्स जो बनाते हैं रिव्यू, वो भी मुझे आ गया है, मैंने वो सीखा है और कैनवा पोस्ट मैंने सीखी है, सॉन्ग बनाना सीखा है, स्टोरी पोस्ट सीखा है और मैंने इंटरव्यू लेना सीखा है और मैंने एआई टूल से इंटरव्यू लेना सीखा है। दरअसल मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि चैटजीपीटी के साथ हम इंटरव्यू कैसे कर सकते हैं, चैटजीपीटी के साथ हम बात कैसे कर सकते हैं। तो इधर आने के बाद मैंने वो सीखा है कि हम चैटजीपीटी से भी बात कर सकते हैं। तो इधर आने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा और मेरे अंदर बहुत तब्दीली भी आई है। जी, जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि इधर आके हमें एआई टूल्स के इस बारे में भी पता चलता है, उनको कैसे यूज़ करना है वो भी पता चलता है, लेकिन सबसे जो बेस्ट चीज़ है वो है कम्युनिकेशन स्किल, वो बड़ी इम्प्रूव होती है इधर आके। जी। जी, बिल्कुल, ठीक है। तो आप इससे पहले जो इस ट्रेडिशनल स्कूल में पढ़ती थी, कौन-सी क्लास में पढ़ती थी आप? मैंने इससे पहले प्री 9th कंप्लीट कर ली थी। अच्छा, तो अब आप पढ़ रही हैं कि नहीं आपने वो उसको बीच में छोड़ दिया? नहीं, मैंने वो छोड़ दिया, मैंने सिर्फ़ रेहान स्कूल जॉइन किया हुआ है। जी, यहीं पे फ़ोकस है, ठीक है। तो आप उधर क्या पढ़ रही थी? मैंने उधर आपको पता है ट्रेडिशनल स्कूल में सिर्फ़ रट्टा करवाते हैं, सब कुछ रट्टे पे होता है और तवज्जो उतनी नहीं होती, क्योंकि हम जितना रट्टा पेपरों में लगाते हैं उसके बाद कोई कोई हमसे सवाल भी पूछ ले हमें वो आता ही नहीं है, क्योंकि हमने उस टाइम सिर्फ़ रट्टा लगाया होता है। तो ये मुझे आदत थोड़ी अजीब लगी थी और मैंने यही सब कुछ जो हम एसएसटी, साइंस, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, पाक स्टडीज़ और हिस्ट्री और फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री, ये सब कुछ मैंने उधर पढ़ा है। बट ज़्यादा जो मुझे अच्छा लगा है वो रेहान स्कूल में अच्छा लगा है कि इधर सिखाया जाता है और प्रैक्टिकल करवाया जाता है, क्योंकि ट्रेडिशनल स्कूल में सिर्फ़ रट्टाबाज़ी होता है। टीचर आती हैं, टॉपिक देती हैं और चली जाती हैं।
तो उधर इस तरह का सिस्टम नहीं है कि बच्चे पे तवज्जो दी जाए और बच्चे का दिल भी नहीं करता जाने को। वो कहता है कि भई रोज़ाना ही टीचर ने गुस्सा करना है, रोज़ाना ही डाँटना है, तो फिर हम क्या ज़रूरत है जाने की। बट मेरे यहाँ स्कूल में जब से आई हूँ तो मेरे अंदर ये है कि मैं क्लास हमारी 9 बजे स्टार्ट होती है रात को और मैं पहले ही क्या कहते हैं क्लास के लिए बैठी होती हूँ 8 बजे। मेरा इतना इंटरेस्ट होता है कि मैं क्लास में लूँ और ट्रेडिशनल स्कूल में आजकल बच्चे जाते ही नहीं है, वो कहते हैं आज हम जाएँगे टीचर डाँटेंगी। तो ये सब कुछ है मेरे ख़्याल से तो। बहाने, जो बहाना मिल जाए किसी न किसी बहाने से छुट्टी जी, हो जाए। यहाँ ये होता है कि इंसान खुद अपने शौक से आता है और जी बिल्कुल, स्किल सीखता है और बहुत मज़ा आता है उसको करने में। बहुत ज़्यादा। करते वक़्त मज़ा आता है, मतलब ये नहीं कि सोच समझ के नहीं कोई करता कि बस करना है, ज़रूरी करना है, हाँ लाज़मी जी। करना है या डाँट पड़ने की वज़ह से या किसी भी वज़ह से, मतलब किसी प्रेशर में नहीं करता, शौक से करता है। मज़े के हाँ लिए जी, मज़ा ये आता है। बात मुझे बहुत अच्छी लगी है इधर के यहाँ हमें प्रेशर नहीं किया जाता, जिस दिन हमने छुट्टी करनी होती है, उस दिन हमें आराम से छुट्टी भी मिल जाती है। ये हमारी बात समझते हैं कि एक बच्चे ने छुट्टी करनी है या एक बच्चा बीमार है या वो काम नहीं इतना कंफर्टेबल है, इतना ज़्यादा काम नहीं कर सकता, वो इंग्लिश नहीं बोल सकता, वो उर्दू नहीं बोल सकता, वो जी, मतलब जी। इतना बर्डन अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, तो ये हमारे पे बर्डन डालते भी हैं। जब मैंने एडमिशन किया तो मुझे नहीं पता था कि इधर मतलब उर्दू में भी हम इंटरव्यू कर सकते हैं, तो दरअसल मैंने ना इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करनी थी, मेरे अंदर इंग्लिश मुझे आती नहीं है, तो मैंने वो इम्प्रूव करनी थी। तो इन्होंने मुझसे पूछा आप इंग्लिश में इंटरव्यू करेंगी या उर्दू में? तो मैंने ना इंग्लिश में कह दिया। तो मैंने जितने भी इंटरव्यू किए सारे इंग्लिश में, तो फिर उसके बाद जाके भी 3-4 मेरे उर्दू में हुए हैं। तो मतलब इंग्लिश मेरी इम्प्रूव हुई है, ये बात है। इन्होंने मेरे पे बर्डन नहीं डाला कि आप इतना ज़्यादा टास्क आप खुद करें, आप इतना ज़्यादा करें। बट दूसरा ट्रेडिशनल स्कूल में बहुत ज़्यादा बर्डन होता है बच्चे पर। जी, बर्डन भी होता है और बच्चों के दरमियान में मुकाबलाबाजी भी बहुत होती है। यहाँ ये चीज़ नहीं होती, जिस बच्चे को आता है ठीक है वो करता है, जिसको नहीं आता तो उनको ऐसे फील नहीं करवाते कि आपको मतलब कुछ आता नहीं है, बस सिखाते हैं, आगे से और सिखाते हैं, बेस्ट तरीके से सिखाते हैं और बच्चे को टाइम भी देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो हाँ आप जी। यहाँ पे स्कूल के टीचर से क्या रखती हैं, मतलब टीचर्स कैसे हैं स्कूल के? ऑनलाइन टीचर्स है, कैसे है आप लोग के साथ उनका बिहेवियर है, कैसे आप लोग को समझाते हैं? जी, अभी तक तो मैं अभी तक मैं किसी टीचर से मिली नहीं हूँ और ना ही मेरी सिर्फ़ एक टीचर से बात हुई है और टीचर बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़। एक बात छोटी-सी हुई थी, तो बस उसी सिलसिले में मेरी बात उनसे हुई थी और बहुत अच्छी थी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं किसी टीचर से बात कर रही हूँ, ऐसा मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मैंने अभी किसी टीचर से बात की है, क्योंकि ट्रेडिशनल स्कूल में हम किसी टीचर से बात करते हैं, तो वो तो आपको भी पता है कितना रूड होती हैं और वो गुस्सा करती हैं कि आपकी ही गलती होगी। तो पहले आप अपनी गलती सुधारें। पर इधर जब मैंने टीचर से बात किया तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि उन्होंने मेरे पे ब्लेम डाला है, उन्होंने मेरी बात आराम से सुनी है और उसका हल भी निकाल के मुझे दिया। और अभी तक मेरी और किसी टीचर से बात नहीं हुई, क्योंकि हमारी क्लास में कोलीड हैं और कोलीड बहुत अच्छे हैं, वो भी टीचर्स की तरह हैं, फ्रेंड्स की तरह हैं। तो बहुत अच्छा है, यहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आपको टास्क करती रहती है, काम करती है, तो कोई इस तरह का कोई टास्क जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश आई हो बाकी टास्क के निस्बत, ऐसे कुछ है कि नहीं? जी, जी, ये बात आपने बिल्कुल सही पूछी है। ये मुझे सॉन्ग बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है, मीन्स कि चैट जीपीटी से और वो सोनी से मुझे और कोई भी मसला नहीं है। बट जब उसके अंदर एडिटिंग आती है ना, जब हम मुख्तलिफ टॉम्पलेट लेकर आते हैं तो उसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए करते हैं, तो तब मुझे थोड़ा होता है, क्योंकि मैं सॉन्ग ज़्यादा नहीं सुनती हूँ, ज़्यादा सुनती क्या, सुनती ही नहीं हूँ, मुझे नफ़रत है। हुँ, मुझे ऐसे हार्ट बिल्कुल, बीट मेरी तेज़ हो जाती है और फिर मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है, तो बिल्कुल। मैं ज़्यादातर तिलावत सुनती हूँ। तो मैं जी, जब जी। ये सॉन्ग बना रही होती हूँ, तो तब मेरी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब होती है और मुझे फिर 1 घंटा पूरा लगता है सॉन्ग बनाते हुए। जी, जी, ये मेरे साथ भी बिल्कुल था। बिल्कुल सेम इस तरह ही था मेरे लिए। मुझे बहुत टाइम लगता था, जब मैंने टीचर से पूछा, मैंने कहा टीचर एक सॉन्ग बनाने में कितना टाइम लगता है? तो वो कहते ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट। मुझे बहुत हैरानगी हुई कि मुझे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैंने कहा आपकी स्टार्टिंग है, कोई नहीं आपकी हो जाएगी। लेकिन मेरा मसला आप ही के जैसा था और मुझे घर से भी हाँ, सुननी पड़ी, हँस रहे थे कि आप तो सॉन्ग सुनती नहीं हो, आप बनाती हो। मैंने कहा नहीं, ये तो हमारा काम है। काम समझ के हम कर रहे हैं, तो फिर ठीक है, इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता वाक़ई इम्प्रूवमेंट हो जाती है, बंदा सीख जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में होता है। और दूसरा इंटरव्यूज़ का थोड़ा सा, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल की वजह से ना थोड़ा-सा इंटरव्यूज़ का होता है कि इसमें कहीं इस तरह का ना हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह ठीक है, वक़्त के साथ-साथ सारा कुछ सेट हो जाता है। ठीक
ठीक है। तो अब हम थोड़ा-सा आपसे इस बारे में क्वेश्चन करते हैं कि जो आप ट्रेडिशनल स्कूल जाते तो उधर आपका सबसे जो फ़ेवरेट सब्जेक्ट क्या था? वहाँ तो सिर्फ़ हम रट्टाबाज़ी लगाते थे क्योंकि टीचरों के प्रेशर इतना ज़्यादा था कि जिस सब्जेक्ट को हम ज़्यादा पसंद करते थे, जिसको हम पढ़ते थे तो दूसरी टीचर कहती थी मेरा सबक याद नहीं अच्छे तरीके से किया, आपने मेरा सही तरह याद नहीं किया या आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की। तो ज़्यादातर मेरा कोई भी फ़ेवरेट सब्जेक्ट था ही नहीं। बट जो मैथ्स था वो मुझे अगर फ़ॉर्मूला समझ आ जाए तो वो मुझे अच्छा लगता था। उसकी प्रैक्टिस भी मैं आराम से कर लेती थी, पर इतना ख़ास मुझे कोई सब्जेक्ट पसंद ही नहीं था। मतलब आप प्रेशर में करती थी काम, बाकी फ़ेवरेट कोई नहीं था। हाँ जी, मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में करती थी क्योंकि मैं जब ट्रेडिशनल स्कूल में थी तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार भी रहती थी। रोज़ाना मुझे बुखार, रोज़ाना कुछ ना कुछ। तो क्या कहते हैं, मैं बिल्कुल स्कूल जाती नहीं थी। 1 दिन जाती थी, 2 दिन छुट्टी करती थी। बस इस तरह मेरी एक टीचर थी, वो कहती थी चाँद 1 दिन निकलता है क्लास में, फिर 3 दिन गायब रहता है। सही तो है। इस तरह। और इधर क्या हाल है? इधर डेली लेती है कि नहीं? इधर काम हाँ कैसे जी, करती है? इधर डेली लेती हूँ, इधर तो मेरा छोड़ने को दिल ही नहीं करता। सही, सही। पर और बीच में काम? कभी इंटरनेट का इश्यू आ जाए या फिर कभी ऐसा हो कि हुँ। मुझे कहीं जाना पड़े या मैं घर से बाहर हूँ, पर मेरी कोशिश इतनी होती है मैं घर से बाहर हूँ तो मैं कहती हूँ मैंने 7 बजे घर जाना ही जाना है, क्योंकि हमारे घर में ऐसा है कि मगरिब से पहले हम लोग घर आ जाते हैं। हमारे मतलब कि बड़े-बड़े कहते हैं कि घर से बाहर नहीं रहते मगरिब के बाद। तो सही हम है। लोग मगरिब से पहले घर आ जाते हैं, तो मेरा यही होता है कि मैं थकी हुई भी हूँ, मैंने क्लास लेनी है, क्योंकि मैं जब रात को क्लास लेती हूँ ना तब मैं फ्रेश हो जाती हूँ। जब जिस दिन नहीं लेती ना, उस दिन ऐसे लगता है मेरे सर पे इतना ज़्यादा बर्डन है। क्योंकि क्लास के दौरान कुछ टीचर्स अच्छी है, कुछ इस तरह की हमारी क्लास होती है कि प्रेशर में नहीं होती, हम बस शौक से लेते हैं और जो मेडिटेशन करवाते हैं उससे भी हमारा फोकस बन जाता है और हमें बहुत सुकून मिल जाता है। ये भी इसी वजह से भी होता होगा शायद आपके साथ। तो ठीक है, रिहान स्कूल के बारे में तो आपसे काफ़ी क्वेश्चंस हो गए हैं, तो अब आपके बारे में थोड़े से जानते हैं कि आप अपने बारे में बताएं, आप अपने फैमिली के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। जी, ठीक है। मेरी फैमिली में मेरे 3 बहन-भाई हैं, जिसमें से बड़ी सिस्टर है, मैरिड है, और उसके बाद मेरे भाई आते हैं, वो सीए कंप्लीट कर चुके हैं, और उसके बाद मैं हूँ, और उसके बाद मेरे छोटे भाई हैं जो 5 क्लास में हैं, और मेरे फादर हैं और मेरी मदर हैं। बस हमारी छोटी-सी फैमिली है। जी, ठीक है। तो आपकी क्या मतलब आपकी हॉबीज़ क्या है? आपकी काम के अलावा रिहान स्कूल के अलावा जो आप मतलब जैसे जब थोड़ा-सा हो जाते हैं रिलैक्स के लिए, तो क्या हॉबीज़ आप करती हो? क्या कुछ गेम्स वगैरह या कुछ आपकी जो पसंदीदा है, क्या करती है आप? ओके, ठीक है। रेहान स्कूल से पहले जब मैं ट्रेडिशनल स्कूल में थी तो मैं छुट्टियों में जिस तरह जून-जुलाई की छुट्टियाँ आती थी तो तब मैं राइज़न आर्ट करती थी, क्योंकि तब मैं फ्री होती थी और वो आर्ट मैंने सीखा हुआ है, तो मैं वो करती थी। बट जब से रेहान स्कूल जॉइन किया तब से मैंने अपना फुल डे बिज़ी रखा हुआ है। मैं बिल्कुल फ्री नहीं होती। मैं सुबह मॉर्निंग में उठती हूँ, नाश्ता वगैरह करके, और फिर मैं ट्यूशन चली जाती हूँ। वहाँ मैं इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर रही हूँ, बेसिक इंग्लिश। और फिर मैं वहाँ से 10 बजे जाती हूँ और 1 बजे आती हूँ। फिर मैं खाना-शाना खा के बैठ के काम करती हूँ रेहान स्कूल का, और फिर मैं 5 बजे इंस्टीट्यूट जाती हूँ, वहाँ मैं एडवांस आईटी का कोर्स कर रही हूँ। तो वहाँ से मैं 7 बजे आती हूँ तो 8 बजे तक मेरे पास 1 घंटा होता है जिसमें मैं अपने टास्क अपलोड कर लेती हूँ, और 9 से 10 क्लास लेती हूँ और 11 बजे खाना खाती हूँ, और फिर 12 बजे मेरे पास कुछ ऐसा टाइम नहीं होता कि मैं कोई फ्री टाइम में करूँ। कभी मैं टिकटॉक यूज़ कर रही होती हूँ या कोई गेम खेल रही होती हूँ, मैं वहीं सो जाती हूँ। तो आप इतना सारा कुछ करी तो कैसे मैनेज करती हैं आप अपना डे? डे तो आपका बहुत ज़्यादा मसरूफ़ गुजरता है क्योंकि आप 2 दफ़ा अकेडमी जाती हो, फिर आप क्लास अटेंड करती हो, फिर आप फिर हाँ स्कूल का जो टास्क है वो किस टाइम करती हो? आपको किस तरह टाइम मिल जाता है, मतलब कैसे टाइम मैनेज करती है? मेरी जो आदत है, मैं कहती हूँ बस बिज़ी मैं पूरा दिन रहूँ। मैं फ्री जब बैठती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता और कुछ माइंड रिलैक्स नहीं होता। माइंड में बहुत ज़्यादा बातें चल रही होती हैं। बस ऐसे ही माइंड घूम रहा होता है खुद ब खुद ही, और रिसर्च कर रहा होता है। तो मैं कहती हूँ फुल डे बिज़ी होके अपने-अपने काम हो सारे के टाइम बिल्कुल मिले ही ना। तो मैं जो रेहान स्कूल का टास्क है वो 2 से लेकर शाम 5 बजे तक कंप्लीट करती हूँ। और अगर कोई ऐसा अर्जेंट मसला हो कि मैंने अगले दिन मुझे कोई ज़्यादा काम है जिस तरह ट्यूशन से मिले, ट्यूशन वाली बाजी तो देती नहीं है, वो इंग्लिश का कोर्स वहीं ट्यूशन में ही कराती हैं।
तो जो इंस्टीट्यूट का है वो प्रैक्टिस करनी होती है लैपटॉप पे आईटी का, मतलब एमएस वर्ड का जो भी वो टास्क करवाते हैं, तो वो मैं क्लास के बाद आराम से रात को प्रैक्टिस कर लेती हूँ, तो मेरे पास टाइम मैनेज हो जाता है। ओके, दैट्स गुड। बहुत अच्छी बात है। तो आपके तो कुछ हॉबी वगैरह या कुछ करने को टाइम ही नहीं मिलता, आपकी पूरा दिन ही बड़ा मसरूफ़ गुज़रता है। बहुत अच्छी बात है, जितनी मसरूफ़ियत हो उतनी अच्छी होती है। इंसान थोड़ा-सा ना इधर-उधर सोचों से ज़रा सही रहता है, अच्छी बात है। तो खाने में क्या पसंद करती है आप? क्या ज़्यादा शौक से खाती है? अ, खाने में मुझे स्पाइसी खाने नहीं पसंद, मुझे फीके-फीके खाने पसंद है। हमारे घर ज़्यादा सभी फीके खाने खाते हैं, किसी को स्पाइसी पसंद ही नहीं है। ना ही हमें बाहर का पसंद है, हम घर का खाना शौक से खा लेते हैं, जो भी बना लें मम्मा। ओके, तो फ़ेवरेट डिश? फ़ेवरेट डिश इतनी ख़ास तो कोई भी नहीं है, दाल-चावल शौक से खा लेते हैं। सही। तो चलिए आपसे मैं एक क्वेश्चन करती हूँ, थोड़ा-सा ना आप रेहान स्कूल भी जाती हैं, उधर भी आप एआई सीखती है, तो आप इंस्टीट्यूट भी जाती हैं, तो कुछ थोड़ा-सा एआई के बारे में आप बता दें? चलिए ठीक है, मेरे पास जितना आइडिया, जितना मुझे पता है थोड़ा-सा मैं उतना बता देती हूँ। एआई इस तरह है कि जिस तरह हम हमारे टीचर्स हमें समझाते हैं, तो कुछ हमें समझ नहीं आता, हमारी ट्यूशन वाली बाजी समझाती है या कोई भी हमें समझाता है तो हमें उतना अच्छा समझ नहीं आता। तो हम जब एआई से क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि चैट जीपीटी से मैं करती हूँ, वो भी एक एआई प्लेटफ़ॉर्म है, तो मैं उससे जब क्वेश्चन करती हूँ तो वो मुझे समझाता है, मैं कहती हूँ मुझे समझ नहीं आई, आप मुझे डीपली समझाओ। वो फिर समझाता है, फिर मुझे बीच में कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो मैं कहती हूँ मुझे अभी भी समझ नहीं आई, मुझे ज़्यादा डीपली समझाओ, मतलब मुझे बीच में बताओ कि कैसा हो रहा है ये, कैसा प्रोसीजर है, कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो एक एआई ऐसा टूल है जो हमें बिल्कुल हमारे माइंड के मुताबिक समझाता है, अगर वो हमें समझ जाए। जैसे कि अभी मैंने 3-4 इंटरव्यू लिए हैं, उसमें मुझे यही एक इश्यू बताया गया साहब ने कि हमसे कॉल एनी सेशन नहीं होता। तो मैंने उनसे पूछा कि आप किस प्लेटफ़ॉर्म से करते हैं? तो कहते हैं हम आई थिंक सो कॉल एनी से सर ही से करते हैं। तो मैंने कहा जी ठीक है, मैंने कहा उसमें क्या आपको इश्यू आ रहा है? तो कहते हैं कि वो एक तो बहुत ज़्यादा रुकती है और एक हमारे सही तरह सवाल के जवाब नहीं देती और जैसे हम चाहते हैं वैसे हमें मिलते नहीं हैं। तो मैंने सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट के साथ किया इंटरव्यू और बिल्कुल वो मेरे माइंड के साथ सेट हुआ है। मैं उसको पहले बता देती हूँ कि मेरा ये टॉपिक है और वो मुझे उसी के मुताबिक आंसर देता रहता है। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी है कि एक जो प्लेटफ़ॉर्म है एआई है, उसको हम बता दें कि ये हमारा टॉपिक है, हमें इसके मुताबिक बताना है, आपने क्वेश्चन के आंसर देने हैं या हमें पैराग्राफ लिख के देना है, तो वो उसी मुताबिक लिख के देता है। तो मैंने जब इंटरव्यू इनके लिए 2-3 ऐसे मेहमान हमारे थे, तो मैंने उनको यही बताया, मैंने कहा आप भी माइक्रोसॉफ्ट के साथ करें और मैंने उनको वीडियोज़ भी शेयर की हैं। मैंने कहा आप मेरी वीडियोज़ देख लें और मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सेंड कर देती हूँ और आप इस तरह अटैच करके आप करें। तो अभी वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ इंटरव्यू ले रहे हैं और वो कहते हैं हमें मुश्किल ही नहीं लग रहा, हम 2 मिनट में कर लेते हैं। तो एक यही एआई टूल है जो हमें आराम से सिखाता है, हमें कोई मसला आ रहा हो, जैसे कि कुकिंग में कोई रेसिपी हमें समझ ना आ रही हो, हम उसको कहें कि हमें समझा दो और थोड़ी ईज़ी ट्रिक बताना कि हमारे पास इतना टाइम है और हमने इतने टाइम में मैनेज करना है और गेस्ट ने भी आना है, हमने सर्व भी करना है, तो तुम थोड़ा-सा जल्दी बता दो। तो वो उस तरह हमारे मुताबिक समझा देता है, हमें समझा देता है, सब कुछ कर देता है। तो मेरे ख़्याल से एआई टूल मेरे ख़्याल से इतना ही है, बकाया मुझे डीपली पता नहीं है। नहीं, मतलब आपके पास से ये पता चला है कि जैसे हम चैटजीपीटी से जितनी तक मर्ज़ी क्वेश्चन के बारे में पूछे तो वो हमें बता देता है, मतलब बार-बार पूछने पे भी बताता है। ऐसे हम जी, बार-बार स्कूल टीचर्स वगैरह से उतना बार-बार नहीं पूछ सकते। 1 दफ़ा पूछेंगे, 2 दफ़ा पूछेंगे, लेकिन अगर हम एआई इस्तेमाल कर रहे हैं और एआई से हम पूछे जाए जितना मर्ज़ी पूछे, जब तक हमें पूरी तरह समझ ना आए, वो हमें समझाता है। वो जी। गुस्सा नहीं करता, वो बुरा नहीं मनाता, माइंड नहीं करता, वो हमें समझाता रहता है। मतलब जब तक उनको हमें ना तसल्ली जाए कि हाँ, हमें समझ आ गई, तो तब तक वो हमें समझाने के लिए अच्छे से अच्छे तरीके इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, अच्छे तरीके से वर्ड्स इस्तेमाल करने की करता है कि मतलब आपको समझ आ जाए। मैं हाँ जहाँ जी। तक समझी आपके कहने का मतलब हाँ यही जी। है। क्योंकि टीचर्स को हम एक से दूसरी दफ़ा कहते हैं ना, टीचर्स पहले तो खुद कह देती हैं कि आप में हमारे से 1000 दफ़ा पूछ लें, तो हम बताने के लिए तैयार हैं। तो जब हम टीचर से एक से दूसरी दफ़ा पूछते हैं ना, तो आगे से टीचर या रख के थप्पड़ मारती हैं या फिर आगे से गुस्सा करती हैं कि आपका ध्यान किधर था? बातों में लगे हुए थे ना। जी, तो जी बिल्कुल वो ऐसे फिर क्या कहते हैं, इस तरह जब माइंड होता है ना, फिर बंदे को ना थोड़ा ऑकवर्ड फ़ील होता है पूरी क्लास के सामने कि एक तो पहले आपने कहा है पूछ लो
अब नहीं समझ आई, पूछा तो थप्पड़ भी मार दिया और बेइज्जती भी कर दी है। तो एआई, जैसे कि आपने मेरी बात समझ ली है, मैं भी यही कहना चाह रही थी, एआई हमें बहुत आसान-आसान अल्फ़ाज़ों में बताता है। अब हुँ, मैं ना मैंने आपको बताया मेरी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है, तो मैं जब इंग्लिश की टेटेक्स्ट बनाती हूँ ना, तो उसमें कोई अल्फ़ाज़ मुश्किल आ जाते हैं। तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी कर रही हूँ, तो मेरी बाजी ने मुझे सिखाया इस तरह आप ना उनको थोड़े पार्ट्स में डिवाइड करके तो बोल लें, तो वो आराम से आपको बोला जाएगा। तो मैं वैसे करती हूँ। जब कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, तो मैं चैट जीपीटी को कहती हूँ कि भई ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट मेरे लिए हो गया है, आप इससे थोड़ा-सा ईज़ी ले आओ, एक स्टेप पीछे आ जाओ। तो इतने मज़े का एक स्टेप पीछे आके मुझे मेरे मुताबिक दे देता है। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि हमारे मुताबिक ये काम करता है। पर टीचरों को भी इस तरह होना चाहिए ना, टीचरों को भी बिल्कुल। चाहिए कि हमारे मुताबिक काम करें, हम जैसे चाहते हैं, हमारा दिल करे आने को। जैसे कि रेहान स्कूल में कोलीड इतने अच्छे हैं, टीचर्स इतनी अच्छी हैं, गुस्सा नहीं करती हैं, हमारा दिल करता है हम क्लास लें। मैं तो बिल्कुल आपको जिस तरह बताया 1 घंटा पहले बैठी होती हूँ और सबसे पहले ग्रुप में मेरा मैसेज होता है लिंक के लिए। हुँ, सही। बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं, इस वज़ह से बच्चे बहाने करते हैं स्कूल ना जाने के लिए क्योंकि एक तो बच्चों को आपस में कॉम्प्रोमाइज़ बड़ा होता है मतलब कंपेयर बड़ा किया जाता है बच्चों को दूसरे बच्चों से और हर बच्चे की अलग सोच है, हर बच्चे की पिक करने की अलग स्किल है, तो वो सबको एक जैसा लेके चलती है कि सारे एक जैसे होते हैं, एक जैसे थोड़ी नहीं होते ना सारे बच्चे। हर बच्चा अलग-अलग तरीके से चीज़ों को पिक करता है। कुछ जल्दी कर लेता है, कुछ टाइम लेता है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, क्वेश्चंस करने पे भी उनको होता है थोड़ा-सा, तो हमारे टीचर्स को भी थोड़ा-सा समझना चाहिए इस चीज़ को। सही कहा आपने, तो ठीक है। जब फिर अ, मैं वैसे आपकी बात काट रही हूँ, जब फिर पेरेंट्स जाके कहते हैं कि हमारे बच्चे की ये गलती है, मैंने स्कूल्स में देखा है, मैंने कहा जब टीचर्स मीटिंग होती है तो फिर पेरेंट्स जाके कहते हैं हमारी बेटी काम नहीं करती है, हमारी बेटी कुछ करती नहीं है, आप टीचर हैं, आप समझाइएगा। तो टीचर फिर उसके बाद पूरी क्लास के सामने डिग्रेड करना शुरू हो जाती हैं समझाने की जगह, और एक जी, तरह नीचे दिखाती हैं और फिर पहले कहती हैं कि आप लोगों के दिमाग अलग-अलग हैं। आप किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है, कुछ अलग मुख्तलिफ है, आप लोगों के अंदर अलग हुनर है, आप लोग वो करें। जब हम लोग किसी लड़की को हमारे क्लास में ड्राइंग पसंद है, वो जब ड्राइंग कर रही होती थी, तो टीचर फिर डाँटना शुरू हो जाती थी कि आप लोगों की सारी तवज्जो ड्राइंग की तरफ है, आप लोग पढ़ते नहीं हैं। तो ये थोड़ी बात मुझे अजीब लगती है। मैं कहती हूँ कि आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल का जो दौर है, टीचरों को भी एआई की तरह थोड़ा होना चाहिए कि प्यार से बात करें। मैं नहीं कह रही कि एआई की तरह बनें, बिल्कुल फट-फट जवाब दें, बिल्कुल बार-बार जवाब दें, पर आपको पोलाइट से बात करना चाहिए, बिल्कुल आराम से और तसल्ली से, और बच्चे को इतना अपने साथ फ्रेंडली करें कि वो स क्लास अटेंड करने के लिए हाज़िर हो। शौक से, दिल से। जी, हुँ। कंपेयर नहीं किया जाए बच्चों को दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा कुछ काबिल होते हैं, काफ़ी सारे बच्चे होते हैं लेकिन ये होता है कि पिक करने का उनका तरीका अलग-अलग किसी का होता है, जल्दी कर लेते हैं, कुछ टाइम लेता है तो ये चीज़ ना हो। बच्चों को जी, बच्चों के साथ बिल्कुल। कंपेयर नहीं किया जाए। बिल्कुल आपने सही कहा और बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ बात करते हुए और शायद हमारे जानने वाले जो हमें देख रहे हैं उनको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इंशाल्लाह। तो बहुत अच्छा लगा बस आप एंड पे आप ये कह दें कि बाकी बच्चों को आप ये कहना चाहेंगे कि वो भी ट्रेडिशनल स्कूल छोड़ के रेहान स्कूल जॉइन करें? क्या आप ये मशवरा देंगे किसी और को बाकी बच्चों को कि नहीं? जी, मैं मैसेज यही देना चाहूँगी कि आप अगर स्कूल, क्योंकि ज़्यादातर मैंने बच्चे देखे हैं जो ट्रेडिशनल स्कूल को ज़्यादा अच्छा समझते हैं और उनकी फैमिलीज़ भी कहती हैं कि इनके पास डिग्री होगी तो ये कुछ कर पाएँगे, वरना डिग्री के अलावा कुछ नहीं कर पाएँगे। तो मैं कहती हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर किसी की अलग सोच होती है, और सबसे पहले तो आप लोग उनको चेक तो करें, उनके अंदर हुनर क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, वो किस चीज़ में ज़्यादा मास्टर हैं। जो पेंटिंग में है उनको पेंटिंग की तरफ लाएँ, उनकी हॉबी बनाएँ, उनको चीज़ें ला के दें, और जो काम जो कर सकते हैं उनको वो करने दें। और मैं कहती हूँ कि एक हद तक आप लोग अगर ट्रेडिशनल स्कूल करना चाहते हैं, जैसे कि 5 तक 6 तक पढ़ें और उसके बाद आप रेहान स्कूल जॉइन करें, क्योंकि इधर सबसे पहले कॉन्फिडेंस आता है। मेरे अंदर हुँ, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि मैं जब ट्रेडिशनल स्कूल में थी, मैं बोलने से भी घबराती थी। मैं तो टीचर जो भी डाँटती रहे, मैं चुप करके बैठी रहती थी। मैं कुछ भी नहीं कहती थी, घर आके सिर्फ़ मम्मा को बता देती थी, जी आज ये हुआ है। पर आप लोगों को ऐसे नहीं होना चाहिए, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप लोग वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाएँ। अगर आपके अंदर तब भी नहीं आता, तो आप लोग रेहान स्कूल जॉइन करें, इधर स्किल्स सिखाए जाते हैं, इधर अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाया जाता है, इधर
सब कुछ सिखाया जाता है। इधर क्लास लेने को दिल भी करता है, इधर के कोलीग बहुत अच्छे हैं, टीचर्स बहुत अच्छी हैं, इधर के जो हम इंटरव्यूज़ लेते हैं और जो हमें गेस्ट मिलते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कि आज मेरे साथ टीचर मौजूद हैं, वो भी बहुत अच्छी हैं, मुझे आपके साथ इंटरव्यू करने के बहुत मज़ा आया है, मुझे अच्छा लगा है। क्योंकि जो टीचर्स होती हैं ना, वो कुछ टीचर्स हमें समझ सकती हैं, हम स्टूडेंट्स को, वरना कुछ नहीं समझ सकती। वो सारे कहती हैं बहाने करते हैं, इनको पढ़ने का दिल नहीं करता, या ये ऐसे हैं वैसे हैं, आप समझ सकती हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ। तो ऐसा नहीं जी, पॉसिबल, क्योंकि हम लोगों का भी दिल करता है हम लोग स्कूल जाएँ, हम लोग तालीम हासिल करें, हम लोग अपने माँ-बाप को कुछ बन के दिखाएँ। पर जब स्कूल वाले ऐसा करते हैं ना, तो हमारा दिल नहीं करता। हम लोग कहते हैं भई ठीक है, हम लोग घर में ही पढ़े, ठीक है। हमने जो बेइज़्ज़ती स्कूल जाके खानी है वो हम 3-4 दिन बाद खा लेंगे। तो मैं जी, कहती हूँ कि अगर आप लोगों ने कुछ बनना है तो आप लोग रेहान स्कूल जॉइन करें, इधर ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप लोगों बिल्कुल, को अगर तब भी है तो आप लोग अपने गोल की तरफ फ़ोकस करें, जो आप लोग फ्यूचर में करना चाहते हैं। आप लोग जो ड्रीम देखते हैं उस पे तवज्जो दें, आप लोग करें। क्योंकि आजकल सिर्फ ड्रीम देखा जाता है, किया कुछ भी नहीं जाता। तो आप लोग अमल बिल्कुल, करें, क्योंकि आजकल का जो माशरा है ना, डिग्रियों से नहीं, हुनर से चलता है। क्योंकि आजकल बिल रोज़गार किसी के पास नहीं है, जो जिनके पास ऑनलाइन हुनर है, वो ऑनलाइन कमा रहे हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो घर बैठे हुए सिर्फ फाके कर रहे हैं। जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त फ़रमाया और आप करें मुझे मज़ा आया, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया आपके साथ बात करने का, आपके साथ इंटरव्यू करने का मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारे देखने वालों को भी बहुत मज़ा आएगा। तो बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको कामयाबी अता करे बहुत ज़्यादा आमीन, इंशाल्लाह। आमीन। तो बहुत अच्छी रही हमारी कन्वर्सेशन, बहुत मज़ा आया। थैंक यू वेरी मच। हमारे देखने वालों माय को भी बहुत प्लेज़र। ज़्यादा शुक्रिया। तो ठीक है, फिर हम एंड करते हैं। बहुत-बहुत जी, जी। शुक्रिया आपका सबका। ठीक ओके, है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।